पोचमा बस्ती के रहने वाले सिराज फातिमा की शादी इब्राहिम से 16 साल कबल हुई थी। इब्राहिम की बीवी के बयान के मुताबिक उन्हें हिरासा करते उनकी किफ़ालत किए बगैर इब्राहिम ने और कई शादियां की और औरतों के साथ इसके ताल्लुकात भी है। उसके बावजूद सिराज फातिमा ने खुद मेहनत करते हुए अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर रही है, लेकिन पिछले कुछ दिन से उनका शौहर इब्राहिम मुसलसल नशे की हालत में आकर उन्हें और बच्चों को जोतकूब कर रहा है। 3 दिन कबल भी इब्राहिम और उनके 2 बहनें कौसर और शबाना ने सिराज फातिमा के घर पोचमा बस्ती आकर दरवाज़ा बंद करके सिराज और उनके बच्चों को जोतकूब करते हुए 30,000 कैश और 1.5 तोला सोना लेकर चले गए। इसके बाद हिमायत नगर पीएस में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इब्राहिम की बीवी और बच्चों का कहना है कि इब्राहिम इन्हें कंप्लेन वापस नहीं लेने पर जान से मारने का धमकी दे रहा है, जिसके वजह से इनकी जानों का खतरा लाहक है। सिराज फातिमा और उनके बेटी ने हुकूमत, पुलिस और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब से इन्हें इंसाफ दिलाने अपील की। तफसील सुनिए जालिम शख्स के जुल्म का शिकार खातून और उनकी बेटी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिराज फातिमा है। मैं फसलान सर की रहने वाली हूँ, फसलान सर पोचमा बस्ती। और मेरी शादी को 16 साल हुए। मेरे को 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। और मेरे शौहर का नाम मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी है, जो मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। ये एक महीने से तो बहुत ज़्यादा होगा, 1 साल से तो परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन अब ये रमज़ान के जब से इतना टॉर्चर कर रहे, गांजा पी रही और शराब पी रही, मारम तोड़ी, घर को 2-2 दिन 4-4 दिन ऐसा नहीं आ रहे हैं। फिर आके बोल रहे मेरी बीवी मेरे बच्चे, मेरी बच्ची के ऊपर मारम तोड़ी कर रहे हैं। सब करते कराते पिलाना जमा रहे हैं लोग। परसों तो 12 बजे में दिन के 12 बजे मेरे दोनों बच्चों को और मेरे को उनके बहनों को भेज के इस कदर मारे हैं, इतना मारे हैं मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को इंसाफ चाहिए। क्या वजह भी कुछ नहीं, मेहनत नहीं करते इन्हों। मैं मेहनत करना, मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा लेना, सब करना, बस इन्हों जाते और आते 15 दिन चले जाते, 8 दिन चले जाते, फिर पीते खाते गांजा मारते, आके मेरे को मारम पीटी, पैसा दे वो दे। अब तो ऐसा होगा, परसों तो ऐसा बहनों को ले लेके आके ऐसा मारे हैं मेरे को। 30,000 रुपये भी ले लिए, 1.5 तोला सोना भी ले लिए और बहनों से भी मारा खिलाए, ख़ुद भी मारे। वो बहनों का नाम है कौसर और शबाना। ये 2 बहना मिलके इस कदर मारे हैं हम तीनों को कि पूरा लॉक डाल दिए। वो दरवाजे से भी लॉक किए ताकि हम बाहर नहीं जाना। फिर वो पीछे वाले पूरे गवाह हैं हमारे गली के लोग ऐसा करें हमारे साथ। तो अब मैं क्या करूं, मैं इतनी मजबूर हूं। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी मेरा आदमी मेरे साथ सही नहीं है। इन्होंने मेरे को से शादी करे बाद इतने शादियां, इतने औरतें इतना टॉर्चर कर रहे हैं मेरे को कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। बस मेरे को एक ही हो। पुलिस कंप्लेन करे फिर? जी हाँ, पुलिस कंप्लेन मैं कर दी। हफ्ते के दिन ये हमला हुआ। हमले के बाद हम लोग हुमायूं नगर पीएस में कंप्लेन दिए। कंप्लेन दे के 3 दिन हो रहा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। कमिश्नर साहब और असद साहब से ये गुजारिश है मेरी कि जल्द से जल्द हमारे हक़ में कुछ और हमले के बाद, कंप्लेन देने के बाद ये मोहम्मद इब्राहिम मेरे शौहर का फ़ोन आ रहा कि अगर तुम लोगों का कंप्लेन वापस नहीं लिए तो जान से मार देते हो बोल के बोल रहे हैं मेरे को, मेरे बच्चों को। बस इतनी गुजारिश है असद साहब से, कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले उन लोगों के ख़िलाफ़। अगर इसके बाद कुछ हुआ हमारी जानों को तो इसके ज़िम्मेदार मेरे शौहर इब्राहिम और मेरे दोनों नंदा शबाना और कौसर रहेंगे। हमेशा घर पे नहीं आते, पर जब भी आए मम्मी को टॉर्चर करते हम लोग के सामने। अगर हमला बीच में गए तो हम लोगों को मारते, ड्रिंक करके आके मारते। परसों तो हमारे फुप्पू लोग सब जने मिलके हम लोग को मार के गए। पैसे ले लिए मम्मी के 30,000, गोल्ड रखा हुआ था घर में, वो लेके चले गए। मम्मी कंप्लेन करने के बाद जो है सो मम्मी को फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे, तुम्हारे तुम्हारे बच्चों को हमला मार देते बोल के। फ़ोन कर रहे हो? हमारे फुप्पू, शबाना फुप्पू और कौसर फुप्पू दोनों कर रहे, फ़ोन करके टॉर्चर कर रहे, मार देते तुम्हारे मम्मी को, तुम लोगों को केस वापस ले लो बोल के। शादी तो हो जाए। उनकी बच्ची की शादी है, इसलिए अभी उन लोग का मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे। उनकी बच्ची की शादी हो गए बाद आके मारते बोल रहे। हम लोग को तेलंगाना पुलिस से
गुजारिश है कि हम लोग को कौन कौन सी इंसाफ। आप लोगों को जान से मारने की धमकी? शबाना पप्पू, कौसर पप्पू, हमारे पप्पा और उनके भाया कोई बेटे कुछ है, उन लोग बोल रहे कॉल करके, न्यू नंबरों से कॉल कर रहे, कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो हम लोग तेलंगाना पुलिस से यही दरख्वास्त है कि हम लोग को सिर्फ इंसाफ चाहिए। हमारी मम्मी को रोज़ आके मारते, हमारे पापा हम लोग के सामने मारते, हमला गए तो बीच में हम लोग को भी मारते। हम लोग उस दिन हमारे साथ कोई भी नहीं थे, इसलिए हम लोग को आके मार के चले गए। इंसाफ होना, इंसाफ दो अपना प्लीज़।